चलिए सबसे पहले हम देखते हैं ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। यहाँ पे सबसे पहले ये पढ़ो, ये क्या लिखा है? अ प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस रिटन इन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट टेल्स अ कंप्यूटर व्हाट टू डू। बेसिकली एक प्रोग्राम एक इंस्ट्रक्शंस होती है। जैसे तुम्हारा बाप, तुम्हारा फादर तुम्हें इंस्ट्रक्शंस दे रहा है कि बेटे तेरे को पड़ेगी चपेड़, पढ़ने बैठ। इसी टाइप से हम एक इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, एक सिंटेक्स लिख रहे हैं। सिंटेक्स होता है एक वे, इंस्ट्रक्शंस को लिखने का एक वे, वो हम लिख रहे हैं और उससे हम कंप्यूटर को समझा रहे हैं कि तुझे भाई ये काम करना है। फॉर एग्जाम्पल कैलकुलेटर ऐप बना रहे हैं, गेम्स बना रहे हैं, एटीएम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं कि तेरे को भाई ये चीज बनानी है, तू बना। मैं तेरे को इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूँ, मैं तेरा बाप हूँ, मैं तुझे समझा रहा हूँ। तो बेसिकली अब हम आगे बढ़ते हैं प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स। सो ये दो होते हैं पैराडाइम्स। क्या लिखा है इधर? स्टाइल और मेथड्स ऑफ अ प्रोग्राम। चलो अच्छे से पढ़ेंगे। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग, बेसिकली प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग क्या है? जैसे आपकी सी लैंग्वेज होगी, ओके। सो इसमें क्या होता है, जो आप प्रोग्राम लिखते हो वो फंक्शंस में डिवाइड होता है। किस में डिवाइड होता है? ओनली फंक्शंस में। इसमें क्लास नहीं होती, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता। अगर क्लास और ऑब्जेक्ट किसी लैंग्वेज में है उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और जो जावा है वो हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। चलिए इस चीज को अच्छे से समझते हैं दोस्तों। हम ऑनलाइन एक पाइथन कंपाइलर खोलेंगे, आपको इंस्टॉलेशन प्रोसेस थोड़ा लेट समझाएंगे। एक हमने खोल लिया है जावा कंपाइलर और एक हमने खोल लिया है ऑनलाइन पाइथन कंपाइलर। हम दोनों को खोलेंगे और दोनों से आपको समझाया जाएगा अच्छे से। सो ये देखिए ये क्या लिखा है, ये लिखा है क्लास, ठीक है। अभी आपको अच्छे से समझाएंगे। यहाँ पे ये खोलते हैं इसका भी कंपाइलर। यहाँ पे कहीं पे क्लास लिखा है? नहीं लिखा बेटा, यहाँ पे कहीं पे भी कोई क्लास नहीं लिखा दोस्तों। यहाँ पे भी लिखेंगे हम हेलो, रन करेंगे, क्या आ रहा है? हेलो आ रहा है। क्या आ रहा है? हेलो आ रहा है। आएगा, आ गया। तो बेसिकली जावा है हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। वैसे तो हमारी पाइथन भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हम इसमें वो बना सकते हैं, क्या बोलते हैं उसको, ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस। देखिए इस पाइथन इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, नोट डाउन। yes, python is an object oriented programming language but it is specially a multiple paradigms language. अब एक और चीज पूछते हैं, python is, wait for a second, यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या लिखा है। ओके इसको हम कॉपी शायद ही कर पाए, देखते हैं। यहाँ पे भी इसने यस लिखा है। अब यहाँ पे हम जावा लिखते हैं। लो देखिए इसने क्या बोला, जावा नहीं है। इसके पीछे का रीजन क्या है? जावा में हमारी एक मेन क्लास होती है और जावा में हमें क्लास और ऑब्जेक्ट बनाना ही पड़ता है। पर आपको क्या पता है, जो ये आपके सामने प्रोग्राम है इसमें ओनली क्लास बनी है, इस पे ऑब्जेक्ट नहीं है, पर क्लास तो बनी है। समझ रहे हो बात? सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो क्लास भी नहीं है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी नहीं है, और ये फिर भी रन हो रहा है। और ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है और प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है। समझ रहे हो बात? चलिए ये तो आपको समझ में आ गया। यहाँ पे हमने कोई ऑब्जेक्ट और क्लास कुछ नहीं बनाया और ये रन हो रहा है। प्रिंट लिखा है, ये जो भी ये इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर होता है वो वैसा का वैसा पाइथन में प्रिंट हो जाता है। पर हमने तो जावा पढ़नी है। अभी हम जावा में आते हैं। क्लास, मेन, पब्लिक, एनीवन एनीवन कैन एक्सेस, मतलब इसको आप इजीली एक फाइल से दूसरी फाइल, मतलब पब्लिक का मतलब आपको बस याद रखना है कि ये सिंटैक्स में जो लिखा है ये ऐसा कैसा ही है, ये पब्लिक मॉडिफायर है। इस चीज के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, इतनी जल्दी नहीं पढ़ा जाएगा। स्टैटिक, स्टैटिक का मतलब क्या होता है? स्टैटिक का मतलब है
तो क्लास बेसिकली हमारी मेन बन गई है। पब्लिक मतलब कहीं से भी हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। स्टैटिक मतलब कि जो हमारी रिटर्न वैल्यू है वो जीरो है। सॉरी सॉरी, स्टैटिक का मतलब हमें ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। और वॉइड का मतलब ये है कि जो हमारी रिटर्न वैल्यू है वो जीरो है। रिटर्न वैल्यू जीरो का मतलब बेसिकली ये है, जैसे हम अपनी सी लैंग्वेज में आते हैं, यहाँ पे, सॉरी सॉरी, सी लैंग्वेज में आते हैं तो सी लैंग्वेज में यहाँ पे देखिए रिटर्न जीरो है। रिटर्न जीरो है और बेसिकली यहाँ पे हेलो आ रही है, तो इसका भी मतलब ये है कि जो हमारा वॉइड का मतलब है कि यहाँ पे रिटर्न जीरो है। ओके। जो मेन है, मेन का मतलब है, मेन हमारा एक मेथड का नाम है जो कि हमारा मेन मेथड है। स्ट्रिंग का मतलब है कि हम इसके अंदर स्ट्रिंग्स मतलब बेसिकली, जैसे कि फॉर एग्जांपल्स, जो कि मैंने ये सब कुछ लिखा, ये सारा कुछ स्ट्रिंग्स है। ये सारा कुछ क्या है? स्ट्रिंग्स, बिकॉज इसके अंदर मल्टीपल वर्ड्स है। पैराग्राफ वगैरह लिखते हो तुम, वो भी सारा कुछ स्ट्रिंग्स के अंदर आता है। बट अगर मैं यहाँ पे सिंपल एच लिखूंगा, ये हमारा है सिर्फ एक करेक्टर। सो ये सारा कुछ आता है हमारे डेटा टाइप्स के अंदर। आर्क्स मतलब आर्गुमेंट्स, हो कि हम आगे जाके इसके बारे में डीपली पढ़ेंगे। तो बस इतना जान लो कि इसका मतलब ये था। ओके। सो इसको रन कर दिया। थोड़ा सा और डीपली जानना, वो एरेस वगैरह जब हम बनाएंगे तब उसके अंदर से हम अच्छे से ये आर्गुमेंट्स और स्ट्रिंग का मतलब है ये भी आपको अच्छे से क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, इसको भी पढ़ते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। सिस्टम का मतलब आप समझ सकते हो कि सिस्टम के पास का डॉट आउट मतलब उससे मांग रहे हो डॉट प्रिंटलन, जो मांग रहे हो वो वैसा का वैसा वहाँ पे प्रिंट इंस्ट्रक्शंस दे रखे हो। तुम इसको इस टाइप से समझ सकते हो अगर तुम बहुत ज़्यादा लॉजिक बिल्डर हो। एलन, एलन का मतलब होता है नेक्स्ट लाइन। ओके, इसको भी अच्छे से क्लियर कर देते हैं इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे ही। यहाँ पे मैंने एलन हटा दिया। नहीं, पहले एलन लगाते हैं। दो बार जो हेलो प्रिंट हुआ है वो एक ऊपर होगा एक नीचे होगा। अगर मैं एलन को हटा देता हूँ तो एक हेलो के आगे दूसरा हेलो होगा। जैसे ही मैं एलन लगाता हूँ, ये कह रहा है कि अगली बार जो भी कोड मेरा रन होगा वो नेक्स्ट लाइन में ही रन होगा। अब हम अपनी पीडीएफ की ओर चलते हैं और यहाँ पे हम अच्छे से समझते हैं। तो बेसिकली ये सारा कुछ हमारा क्लियर हो चुका है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, क्योंकि बिकॉज इसमें हम मॉडिफायर्स यूज़ करते हैं प्राइवेट पब्लिक। और इसमें प्राइवेट पब्लिक डिफ़ॉल्ट, ये सारे मॉडिफायर्स है जो कि हम इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। सो आगे हम बढ़ते हैं अब। जिसमें हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, बिकॉज हम जब प्राइवेट का यूज़ करते हैं इसका मतलब ये होता है कि जो कि हमारा कोड है वो ओनली का ओनली हमारा कहाँ पे स्टोर यूज़ होगा विद इन दी क्लास। क्लास के बाहर हम उसको यूज़ नहीं कर सकते जब हम प्राइवेट को यूज़ करते हैं, लेकिन जब हम पब्लिक को यूज़ करते हैं हम उसको क्लास के बाहर यूज़ कर सकते हैं। इस चीज़ को हम आगे से भी पढ़ सकते हैं। मॉड्यूलरिटी आप इजीली उसको मतलब कि, मॉड्यूलरिटी मतलब कि यार लाइक यू, पहले यूजेबिलिटी समझो कि हम एक कोड को मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकते हैं। एक क्लास बना ली, उसके अंदर एक मेथड बना दिया, हम उसको मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकते हैं। तो मॉड्यूलरिटी का मतलब भी तुम समझ सकते हो कि मॉड्यूलरिटी का मतलब ये है कि तुम इजीली उसको डीबग वगैरह कर सकते हो, तुम इजीली उसको मॉडिफाई कर सकते हो, क्योंकि हमारा कोड सेपरेट होता है, क्योंकि हमारा कोड क्लासेस के अंदर सेपरेट होता है। जो सी वगैरह लैंग्वेज है उसके अंदर क्या होता है, उसमें सारा कोड कुछ मुचू पूचू पूचू हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक बैंक बनाया, उस बैंक के अंदर आपने कस्टमर नाम की क्लास अलग बना दी, और और नहीं, सॉरी सॉरी, आपने एक एफडी नाम की क्लास अलग बना दी, और एक आपने लोन नाम की क्लास अलग बना दी। कल को एफडी की क्लास में कोई एरर आया है तो आप इजीली एफडी का कोड ढूंढ सकते हो, क्योंकि उसकी अलग से क्लास बनी रखी है। और इसमें और भी आगे बहुत ज़्यादा डीपली कॉन्सेप्ट है। तो बेसिकली अब आगे बढ़ते हैं। ये आपको मैंने हेलो वर्ड बता दिया है। तो बेसिकली यहाँ पे स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट एक वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब, ओ आई एम सो सॉरी फॉर दिस, आई एम सो सॉरी फॉर दिस, स्टूडेंट एक वेरिएबल का नेम है। ओके। ये बेसिकली इन्होंने यहाँ पे क्या किया है, इन्होंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया है। इन्होंने एक स्टूडेंट का नाम का ऑब्जेक्ट बनाया है। ये वेरिएबल का नाम नहीं है, ये स्टूडेंट के नाम का ऑब्जेक्ट बनाया है। ये स्टूडेंट कोई क्लास है और यहाँ पे एस वेरिएबल का नाम है। और ये न्यू एक कीवर्ड है जो कि ऑब्जेक्ट बनाने को हेल्प करता है। फिर से हमने स्टूडेंट लिख दिया और ये ब्रैकेट्स कर दी। इसके अंदर हमारे कंस्ट्रक्टर होती है एक चीज़, उसके आगे बताएंगे ये चीज़ें। और ये एस डॉट डिस्प्ले मतलब जो एस नाम का हमारा मेथड क्लास थी, स्टूडेंट नाम की जो क्लास थी उसका मेथड एस बना, इसलिए एस डॉट डिस्प्ले मतलब जो डिस्प्ले नाम का होगा उसके अंदर ऑब्जेक्ट होगा वो हमने कॉल किया। क्या इन्होंने ऊपर बनाया है? हाँ, ये देखो, इन्होंने एक क्लास बनाई है स्टूडेंट नाम की। उसमें वॉइड क्या है हमारा? मेथड। ओके। उसमें वाइड हमारा, वाइड नहीं सॉरी, डिस्प्ले हमारा मेथड है। वाइड का मतलब होता है रिटर्न जीरो।
ठीक है, तो यहाँ पे हमने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन हेलो पूरा का पूरा वैसे लिख दिया। जो ये सेम कोड है ना, ये हम सेम कोड यहाँ पे भी लिखे हैं। ये देखो, ये सेम कोड हम यहाँ पे भी लिखे हैं, पर यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया है, स्टैटिक, जिस कारण हमें ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ओके, और ये मेन मेन मेथड के अंदर ही है, ये मेथड का नाम बताया था ना, मेन इसके अंदर ही है। बट यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे कुछ ऐसा है कि इधर की जो ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड और मेन है, ठीक है, इधर क्या हुआ है कि पब्लिक स्टैटिक, सॉरी, इधर क्या हुआ है, ये क्लास स्टूडेंट नाम की लग बनाई है और यहाँ पे मेथड बनाया। तो हमें हर चीज़ होती है मेन मेथड के अंदर कॉल करनी होती है। तो मेन मेथड के अंदर कॉल हम कैसे कर सकते हैं, डायरेक्ट क्लास का नाम लिखकर, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। बस इतना समझो, जो क्लास होती है वो ब्लू प्रिंट होती है ऑब्जेक्ट की, और जो ऑब्जेक्ट होता है वो रियल इंस्टेंस होता है ऑब्जेक्ट का। इसका मतलब ये है कि बेसिकली देखो, आप क्लास के अंदर है मेथड, ठीक है, अब हमें क्लास को कॉल करना है तो उसके लिए हमें ऑब्जेक्ट तो चाहिए होगा। क्लास का नाम लिखेंगे स्टूडेंट, ये चीज़ याद करना पड़ेगी। एस एक वेरिएबल है, वेरिएबल एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर हम अपना डाटा स्टोर करते हैं। जैसे तुम्हारा नाम है हर्ष, हर्ष के अंदर क्या डाटा स्टोर कर सकते हो तुम, जो कि तुम्हारे दिमाग के अंदर जो भी चीज़ें होगी, है ना, तुम अपने अंदर स्टोर कर रहे हो, वैसी एस एस के अंदर भी चीज़ें स्टोर हो रही है। तो न्यू नाम, एक न्यू एक कीवर्ड समझो, जो कि यूज़ करता है ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। तो न्यू स्टूडेंट, ये हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया एस। अब देखो, जो एस एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट है, मतलब जब एस का नाम लेंगे तो हमने सीधा घूम किस क्लास के अंदर आना, एस डॉट डिस्प्ले। अब वाई डॉट डिस्प्ले क्या है, डिस्प्ले है जो मेथड बनाया, नहीं हमने मेथड बनाया है, मेथड का होता है ब्लॉक ऑफ कोड, बेसिकली ब्लॉक ऑफ कोड। अरे बाबा, ब्लॉक ऑफ कोड, समझ के मैं भी समझ गया था जब मुझे ऐसे किसी ने समझाया था, ब्लॉक ऑफ कोड। ओके, तो एस का नाम, जहाँ पे हमने एस क्या थी, हमारी क्लास थी, जैसे ही एस आया हमने इधर आ जाना, आ गए हम इधर। अब जैसे ही हम इधर आए तो इधर क्या देखा हमने, इधर हमने देखा एस डॉट डिस्प्ले, ये डिस्प्ले में आगे घुस गई, ये कहाँ पे करली ब्रैकेट स्टार्ट हुई, इधर आ गया, मैंने इधर बंद कर दी। तो यहाँ पे ये वाला कोड है, कौन सा, ये वाला कोड। और ये सेम कोड कहाँ पे था, ये इधर था। और इस कोड का काम क्या था, हेलो प्रिंट करना, है ना, हेलो प्रिंट करना। तो ये हेलो प्रिंट करेगा। तो ये डिस्प्ले, ये वाला मेथड कॉल हो गया। ये ब्रैकेट्स वगैरह हम आर्गुमेंट्स के लिए यूज करते हैं। तो चलो ठीक है, अब ये कॉल हो गया, ठीक है, अब हम ना इसका सीधा कॉपी पेस्ट करते हैं। ओके, आपने बेटा खुद टाइप करना है, वीडियो लंबी खींची जा रही है इसलिए मेरे को कॉपी पेस्ट करना पड़ रहा है। अब देखिए, हेलो आ गया ना। बेसिकली डिफरेंस इतना था, जो हमारा पुराना कोड था उसमें हमने ऑब्जेक्ट नहीं बनाया था, इसमें हमने दूसरी क्लास का यूज़ किया है। ओ सॉरी सॉरी, इसमें हमने दूसरी क्लास का यूज़ किया है, इसलिए हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ रहा है। ओके, फॉर एग्जांपल, फिर से वो कोड लाते हैं हम, ये देख लो, इसमें हमने दूसरी क्लास का यूज़ किया है। और ये देखिए यहाँ पे फिर हमें सारी चीज़ें तो मेन मेथड के अंदर ही समझाने पड़ेगी। यही है करता धरता, यही है करता धरता, यही है करता धरता। समझ गया होंगे, मैं भी समझ गया था जब मैं ऐसे, मेरे को मतलब समझ आता है इंसान, इतने तो तुम समझदार हो, जैसे मैं स्क्रीन को घुमा रहा हूँ। तो आगे बढ़ते हैं। ये डिफरेंस वगैरह यार वही है। हम्म, सबसे पहले जो हमारा कोड स्टोर होता है ना, जैसे कि हमारी जावा नाम की जो फाइल बनी थी ना, ये देखो इसके आगे ना डॉट जावा, जो हमारी फाइल है इसका नाम है डॉट जावा, ये नाम की हमारी फाइल बन गई। अब ना ये कंपाइल होती है, कंपाइल जब भी होती है ना, जैसे कोड कंपाइल होता है, ठीक है, इसलिए समझ लो। फिर ये ना कन्वर्ट हो जाती है बाइट कोड। जो बाइट कोड में जब कन्वर्ट होगी, वहाँ पे जो क्लास का नाम होगा वो डॉट, सॉरी, जो बाइट कोड होगी, जो फाइल का नाम होगा वो डॉट क्लास के नाम से होगा। तो बेसिकली बाइट कोड है क्या, जो बाइट कोड है वो ना हमारी जावा को इंडिपेंडेंट लैंग्वेज भी बनाता है। तो होता ऐसा है कि जो आपकी जावा लैंग्वेज है, वो आप अगर आप कोड मैं अपने लैपटॉप में लिख रहा हूँ, कल को मुझे किसी और सिस्टम में रन कराना है, करना है कुछ, तो मैं इजीली उसको मुझे ये डॉट जावा नाम की फाइल नहीं भेजनी उसको, मैं बेसिकली डॉट क्लास नाम की उसको ना बाइट कोड भेजूंगा, और वो बेसिकली उस फाइल को इजीली रन कर सकता है। जो हमारी सी वगैरह लैंग्वेज है उसमें ये पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि उसमें डायरेक्ट कंपाइल होता है। तो फिर ना, ये डॉट क्लास है, इसको ना हम अच्छे से देखते हैं, आ जाओ। यहाँ पे मैं गया फाइल्स में, ये देखो ना, ये नहीं, सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं।
ये मेन डॉट जावा नाम की मेरी सबसे पहले जो मैंने कोड लिखा वो डॉट जावा नाम की फाइल में जाता है। ठीक है। फिर जब ये ना, जैसे ही मैं रन करता हूँ ये ऑटोमेटिकली ना, ये जब मैं रन करूँगा ना इसको, तो ये ऑटोमेटिकली क्या होता है, ये ऑटोमेटिकली क्या होगा, जब मैं रन करता हूँ इसकी ना एक वाइट कोड वगैरह में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि मैंने इसमें जेडीके इंस्टॉल किया हुआ। तो जेडीके के बारे में आगे बताता हूँ आपको। तो अब ना मैं फाइल्स में जाता हूँ, मेरे को आपको ये ना, वो मैंने रन किया तो एक क्लास नाम की भी बन गई थी। तो ये हमारा वाइट कोड अभी मैं आपको बताता हूँ। ये हमारा ना वाइट कोड ये होता है ऐसे। ये देखो ये हमारा ना वाइट कोड आ गया, क्लियरली आपको दिख नहीं रहा, बस आप फॉर एग्जांपल समझ लो कि ये हमारा ना एक वाइट कोड हो गया। ये डॉट क्लास नाम की जो फाइल है ना, ये हमारा वाइट कोड है, ये हम कहीं भी इजीली इसको ना कर सकते हैं रन। तो अब ना ये वाइट कोड जो है वो जेवीएम में जाएगा, जावा वर्चुअल मशीन। जावा वर्चुअल मशीन है वो हेल्प करती है वाइट कोड को मशीन कोड में बनाने के लिए। आ गया जेवीएम, हाँ, इट्स कन्वर्ट द बाइट कोड इनटू मशीन कोड। पढ़ लो यार, हैंडल्स मेमोरी वगैरह वही। अब ना एक हमारा जे आर आता है, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। बेसिकली ना एक लाइब्रेरीज होती है जो कि हमारे कोड को ना काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है, हमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें करने के लिए, इससे हम ना उसके लिए लाइब्रेरीज यूज़ करते हैं। ठीक है। तो जिस किसी ने पाइथन पढ़ी होगी उसको लाइब्रेरीज वगैरह पता होगी, पांडास नंपाई वगैरह। तो अपने इसमें भी बहुत सारी लाइब्रेरीज है, तो वो लाइब्रेरीज आगे बता। तो बेसिकली अब ना एक जेडीके होता है, जेडीके क्या होता है, जावा डेवलपमेंट किट। तो जावा डेवलपमेंट किट एक ऐसी किट है जिसके अंदर हमारा जे आर ई आता है, और जे आर ई के अंदर हमारा क्या आता है, जे वी एम ऑल्सो। ये सारी की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है सारों की। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। ओके। सो आगे हम देखते हैं कि जेडीके एक्चुअली है क्या। एक्चुअली हमें जेडीके को करना पड़ता है डाउनलोड। जेडीके को हमें डाउनलोड करना पड़ता है, और जेडीके के अंदर ये सब कुछ आता वो है जो लाइब्रेरीज कि हमें आगे बढ़। डीबगिंग टूल्स भी देता है। डीबगिंग टूल्स होते हैं जैसे कि हमारा ये हो गया, क्या बोलते हैं इसको, लाइक डीबगिंग टूल्स, लाइक यार जो टूल्स हमें हेल्प करते हैं अपने कोड को डीबग करने में। डीबग का मतलब लाइक तुमने एक कोड दे दिया, अब वो कोड तुम्हारा आ जाता है एक टेस्टर के पास। ठीक है, जो टेस्टर होता है वो उस कोड को कहता है डीबग। डीबग करते हैं कि इसके अंदर क्या गलती है, क्या चीज़ कैसे हो सकता है इजीली, कैसे वगैरह, शॉर्ट हैंडल्स वगैरह। तो इसके लिए कुछ टूल्स भी यूज़ किए जाते हैं। तो वो टूल्स है वो ऑल्सो हमें जीडीके भी प्रोवाइड तो करता है। ना ये हमारी जे आर ई थी, तो ना जे आर ई में सॉरी जे डी के थी, तो बेसिकली एक जावा डेवलपमेंट किट होती है जिसके अंदर जे आर ई होती है। जे आर ई में बता दिया, जे वी एम लाइब्रेरी होती है, जे वी एम बता दिया कि जो कि वाइट कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। तो जो डेवलपमेंट टूल्स होते हैं जो कि जैसे कि हमारे ना जो डीबगर्स वगैरह होते हैं, जैसे डीबगर्स टूल्स होते हैं जो हमें डीबग्स वगैरह करने में हेल्प करते हैं। डीबग मतलब वही होता है जब तुम कोड लिख देते हो उसमें गलतियाँ वगैरह आइडेंटिफाई वगैरह करने में कैसे क्या नहीं, वो सारा कुछ होता है। ठीक है, और डेवलपमेंट टूल्स में बहुत कुछ आता है, वो कि हम आगे पढ़ेंगे। चलो अब ना एक बार हम जेडीके को ना ढूंढते हैं यार। थोड़ा बंद करता हूँ, आप फाइल्स वगैरह ना देख लो मेरी। ये देखो मैंने आपको बोला था ना कि लाइब्रेरीज वगैरह होती है। ये एक्सटर्नल लाइब्रेरीज में क्या, ये देखो कितनी सारी लाइब्रेरीज, और ये सारी की सारी कहाँ पे है, जेडीके के अंदर है सारा कुछ। ये देखो मैंने कहा था आपको, जेडी का देख लिया, ये समझ हो गया, यहाँ से आपको ना कंपेयर वो हो गया, क्लियर हो गया सब कुछ। तो हम आगे बढ़ते हैं अपनी पीडीएफ की ओर। ये कंपाइल द प्रोग्राम, रन द प्रोग्राम, स्ट्रक्चर ऑफ जावा। तो यही था जावा का स्ट्रक्चर। अच्छा, ये डाटा टाइप्स होते हैं इंटीजर, फ्लोट, डबल, चार, बूलियन, बाइट, शॉर्ट। इंटीजर मतलब होता है कि जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 2 3 4, जो कि हमारी वैल्यू स्टोर होती है। फ्लोट मतलब होता है कि जैसे कि 5.5, जो भी हमारी डेसिमल्स वैल्यू होती है इंटीजर में, इंटीजर लाइंस में होती है। जब भी हमें डेसिमल्स में लिखना है वो फ्लोट होती है। अगर हमारा डेसिमल्स की पॉइंट में वैल्यू बहुत ज़्यादा लंबी जा रही है, जैसे 9.9911, तो हम डबल यूज़ करते हैं। अगर हमें सिंगल करेक्टर लिखना है, जैसे ए बी सी, ब्लड ग्रुप आपका क्या होता है, ए होता है, बी होता है, सी होता है ना, एक सिंगल करेक्टर लिखना है तो हम चार यूज़ करते हैं। अगर हमें मल्टीपल्स लिखना है तो हम उसके लिए स्ट्रिंग यूज़ करते हैं। यहाँ पे स्ट्रिंग मेरे को मिल नहीं रही, लेकिन स्ट्रिंग भी हमारा डेटा टाइप होता है। तो बुलियन भी हम यूज़ करते हैं ट्रू फॉल्स के लिए, बाइट हम यूज़ करते हैं नॉर्मल के लिए, और शॉर्ट हम यूज़ कर 1 बाइट लिखा तो जैसे कि बेसिकली जैसे 100 वगैरह स्मॉल स्मॉल हो गए। शॉर्ट हम यूज़ करते हैं बेसिकली 2 बाइट्स, इसके साइज़ है तो बेसिकली कम नाम के न्यूमेरिक के लिए यूज़ करेंगे। और लॉन्ग यूज़ करते हैं जैसे कि हमें बहुत लंबे लंबे नंबर्स लिखने हैं, जैसे 5 5 6 6 6 7 7 8 8 9। तो ये बेसिकली इन्होंने क्या लिखा है, आईएनटी नाम का एक डेटा टाइप लिया है। यहाँ पे एज एक वेरिएबल है। वेरिएबल क्या होता है कि जहाँ पे हमारी एक वैल्यू स्टोर होती है। जैसे कि तुम्हारे दिमाग के अंदर तुम्हारी एक वैल्यू स्टोर होती है, तुम्हारे दिमाग का नाम क्या है, तुम्हारे दिमाग का नाम तो नहीं लेकिन तुम्हारा नाम तो है कुछ। ठीक है, तो इजिकल टू करके इसके अंदर 20 वैल्यू स्टोर हो चुकी है। ठीक है, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं।
int is equal to println a के अंदर वैल्यू 2 स्टोर थी जो कि ऊपर वेरिएबल था और ये वैल्यू 2 आनी चाहिए। इन्होंने क्या बोला है, oh I am so sorry for this system dot out dot println। एक्चुअली इसका सिंटैक्स ये है और पूरा का पूरा, और मुझे वीएस कोड की आदत पड़ गई थी इसलिए मैंने सिंपल ये लिख दिया। ओके, सो ये 2 आ गया क्योंकि इसके अंदर 2 स्टोर हुआ है। आगे हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये ऑपरेटर्स होते हैं हमारे प्लस माइनस वगैरह मल्टीप्लिकेशंस वगैरह, जैसे कि फॉर एग्जांपल क्या ये यूज होगा, देखो बेसिकली मैंने यहाँ पे ऑपरेटर यूज किया है प्लस, माइनस भी कर सकता हूँ, कोई भी कर सकता हूँ, डिवीजन में होते हैं और बहुत सा ये हमारा ऑपरेटर्स में आता है अर्थमेटिकल ऑपरेटर। बहुत सारे ऑपरेटर होते हैं अर्थमेटिकल रिलेशन, ये मैं आगे एक वीडियो बनाऊंगा उसके अंदर एक्सप्लेन करूंगा। चलो इसमें भी थोड़ा बहुत कर ही देता हूँ। अर्थमेटिकल में प्लस माइनस वगैरह आ गया, डिवाइड वगैरह आ गया। रिलेशन में जो हमारा रिलेशन बताता है ग्रेटर दैन स्मॉलर दैन इज इक्वल टू वगैरह। लॉजिकल में बताता है जैसे कि एंड और नोट, ये हम आगे पढ़ेंगे, ये आप बस याद कर लो। अच्छा एक बार ना आपको ऑब्जेक्ट और क्लास का समझा ही देता हूँ। अरे यार सॉरी यार, पीडीएफ में चलते हैं। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट और क्लास थी, डाली थी मैंने, जल्दी जल्दी। हाँ, ये देखो बेसिकली एक क्लास है जो कि हमारी जावा है, वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। यहाँ पे हमें क्लास बनानी पड़ती है। बेसिकली यहाँ पे जो इसका आउटपुट आएगा वो हेलो ही आएगा, ठीक है। तो जो हमारा पुराना कोड था वहाँ पे भी तो हमारा आउटपुट हेलो ही आ रहा था ना। ये देखो हम जैसे ये मैं लिखता हूँ हेलो, इसका भी तो आउटपुट हेलो ही आएगा, इसका भी आउटपुट हेलो ही आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ना हम यूज़ कर रहे हैं स्टैटिक वर्ड, जिसके लिए हमें ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ रही, तो सीधा हेलो वर्ड आ रहा है। बट यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं एक दूसरी क्लास, ठीक है। यहाँ पे हमने एक दूसरी क्लास यूज़ की जिसका नाम है स्टूडेंट। वॉइड का मतलब रिटर्न वैल्यू 0, और ये हमारा मेथड है, ये हमारा मेथड है जिसको फंक्शन भी कह सकते हैं। उसका नाम डिस्प्ले है, इसके अंदर हमने प्रिंट किया है सिस्टम डॉट हेलो। अब हम जाएंगे मेन मेथड में, जो भी मैंने बोला था जो भी चीज़ कॉल होती है मेन मेथड में होती है, सारा का सारा प्रोग्राम यहाँ से रन होता है। अब ये हमने ना ऑब्जेक्ट बनाया है क्योंकि हमने हमारी हम, अब तुम बोलोगे यहाँ पे तो स्टैटिक यूज़ किया, हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्यों बनाया भाई? क्योंकि ये जो हम चीज़ ऑब्जेक्ट कॉल कर रहे हैं वो मेन क्लास के अंदर नहीं है। जो ये कोड लिखा हुआ है ना, ये मेन क्लास के अंदर नहीं है, एक दूसरी क्लास के अंदर है। और दूसरी क्लास को कॉल करने के लिए हमें उसका ऑब्जेक्ट बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट है, स्टूडेंट ये क्लास का नाम आ गया, एस वेरिएबल है जिसके अंदर वैल्यू स्टोर होगी, इक्वल टू करके न्यू एक कीवर्ड है जो कि ऑब्जेक्ट बनाने में यूज होता है। और ये स्टूडेंट फिर से उस क्लास का नाम आ गया, और ये ब्रैकेट्स वगैरह यहाँ पे हम पैरामीटर डाल देते हैं, फिर हम कंस्ट्रक्टर वगैरह हम आगे बनाएंगे, बहुत अलग चीज़ है, ये बाद में बताते हैं। फिर यहाँ पे ना अब हमने एस में स्टूडेंट डाल दिया, एस में क्या डाल दिया स्टूडेंट। जब यहाँ पे एस आ रहा है तो इस एस में आओ, और इस एस का मतलब क्या है, ये स्टूडेंट की ऑब्जेक्ट है। तो अब हम गए हैं इसके अंदर, एस में गए तो इसके अंदर घुसो। अब इसमें से डॉट डिस्प्ले स्टूडेंट के अंदर घुस के इसके अंदर देखो डिस्प्ले क्या है, ये है मेथड। और यहाँ पे डिस्प्ले लिखा है दो ब्रैकेट्स, तो ये मेथड पूरा का क्या हो गया कॉल। तो अब इसका आउटपुट आएगा हेलो, क्योंकि ये मेथड हो चुका है कॉल। ये चीज़ ना आप अच्छे से समझो, बार बार देखो बार बार। बेसिकली इसके मैं सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा, आप टेंशन मत करो। देखो ये हेलो होगा और हमारी यहाँ की यहाँ वीडियो खत्म होगी। ये अलग से इसकी वीडियो बनाऊंगा ऑपरेटर्स वगैरह की, टेंशन मत करो, ये जस्ट एक ओवरव्यू था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।